आज मेरी जंगल में दूसरी सफारी है। अगर आपने मेरी पिछली सफारी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। पिछली सफारी में हमें रिद्धि और उसके बच्चों की अच्छी साइटिंग हुई थी। हमने उन्हें काफी अच्छे से देखा और उनके कुछ शानदार मूवमेंट्स भी रिकॉर्ड किए। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा दिन कैसा रहता है। 2 दिन पहले यहां अचानक तेज बारिश हुई थी, जिससे पूरा जंगल कोहरे से ढक गया है। जैसे ही हम जोन 3 के एंट्री गेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये इतना खूबसूरत लगता है कि मानो किसी हॉलीवुड मूवी का सीन हो। ये वही जगह है जहां मुझे कल टाइगर्स देखने को मिले थे। रिद्धि को पहली बार जनवरी 2019 को देखा गया था। माना जाता है कि वह रणथंभौर की प्रसिद्ध टाइग्रेस एरोहेड की संतान है। एरोहेड खुद भी एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध टाइग्रेस है, जो अपनी मां कृष्णा की विरासत को आगे बढ़ा रही है। इस तरह रिद्धि रणथंभौर के एक मशहूर टाइगर वंश से ताल्लुक रखती है, जिसमें मछली जैसी दिग्गज टाइग्रेस भी शामिल है। रिद्धि ने जोन 3 को अपना मुख्य इलाका बना लिया है और 2022 में 3 शावकों को जन्म दिया। तब से जोन 3 में शानदार साइटिंग्स देखने को मिल रही है। उसकी मजबूत पकड़ और प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से वह इस क्षेत्र की प्रमुख टाइग्रेस मानी जाती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, बाघ इतनी पास से गुजरता है, फिर भी वो सफारी जीप पर हमला क्यों नहीं करता? तो चलिए आज मैं आपको इसका सही कारण बताता हूं। इसका जवाब बाघ के स्वभाव और प्राकृतिक व्यवहार में छिपा है। आइए समझते हैं। बाघ हिरण, जंगली सुअर और अन्य जानवरों का शिकार करता है, लेकिन एक चलती हुई गाड़ी न तो उसकी प्राकृतिक शिकार जैसी दिखती है और न ही वैसा व्यवहार करती है। बाघ को जीप इंसानों का समूह नहीं, बल्कि एक बड़ी अनजान चीज लगती है। किसी बड़े और असामान्य चीज पर हमला करना उसके लिए खतरा हो सकता है। तो अगली बार जब आप सफारी पर हों और बाघ आपकी गाड़ी के पास से गुजरे, बस उस पल का आनंद लीजिए। आप जंगल के असली राजा को उसके प्राकृतिक आवास में देख रहे हैं। कुछ ही दूर जाने पर मुझे 2 और टाइगर्स देखने को मिले। ये दोनों रिद्धि के ही बच्चे हैं। धीरे धीरे ये शावक बड़े हो रहे हैं और अब खुद से जंगल में घूमते और शिकार करना सीख रहे हैं। इनका आपस में खेलना और मस्ती करना देखने लायक होता है। रिद्धि के ये शावक अब 1 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और जल्द ही ये अपनी मां से अलग होकर अपना खुद का इलाका बना सकते हैं। फिलहाल वे अभी भी रिद्धि के साथ ही समय बिता रहे हैं और जंगल के नियम सीख रहे हैं। राजबाग झील इस पार्क की सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। यह झील वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता साल भर बनी रहती है, जिससे बाघ, मगरमच्छ, हिरण और कई पक्षियों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। मैंने पूरी सफारी का समय इन्हीं टाइगर्स को देखने में लगा दिया।
मुझे पूरी सफारी के दौरान इन टाइगर्स की अच्छी साइटिंग्स हुई। कभी ये जंगल में आराम करते दिखे तो कभी आपस में खेलते हुए। रित्ती और उसके शावकों को इतने अच्छे से देख पाना वाकई में एक जबरदस्त अनुभव था। जब भी मैंने जोन 3 में सफारी की है, या तो टाइगर दिखता ही नहीं, और अगर दिखता है तो काफी देर तक शानदार साइटिंग देता है। टाइग्रेस अपने शावकों की सुरक्षा के लिए शुरुआती दिनों में कई सावधानियां बरतती है, क्योंकि इस दौरान शावक बहुत कमजोर होते हैं और शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन सकते हैं। जन्म से पहले ही मां एक सुरक्षित और गुप्त स्थान चुनती है, जो आमतौर पर घनी झाड़ियों, चट्टानों या गुफाओं के बीच होता है। ये जगह शिकारियों, खासकर अन्य बाघों, तेंदुओं और जंगली कुत्तों से दूर होती है। जब शावक लगभग 2 से 3 महीने के हो जाते हैं, तो टाइग्रेस उन्हें बाहर निकालकर जंगल के नियम सिखाना शुरू करती है। वह उन्हें शिकार की पहचान करना, खतरे को समझना और खुद को बचाना सिखाती है। अगर कोई शिकारी उनके करीब आता है, तो वह अक्सर उसका ध्यान भटकाने के लिए खुद को हमले का लक्ष्य बना लेती है, ताकि शावक सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे शावक बड़े होते जाते हैं और लगभग 18 से 24 महीने की उम्र में खुद का इलाका बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइग्रेस अपने बच्चों को जंगल में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इस संघर्षपूर्ण सफर में वह कई बार खुद खतरा मोल लेती है, लेकिन शावकों की सुरक्षा और परवरिश के लिए हमेशा पूरी तरह समर्पित रहती है। यही कारण है कि जंगल में टाइग्रेस को सबसे ताकतवर और समर्पित मामों में से एक माना जाता है। अब मेरी सफारी का समय खत्म हो रहा है और मुझे इन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जंगल के अपने नियम हैं। टाइगर की इस फैमिली को इतने समय तक देखना एक अच्छा अनुभव रहा, और शावकों को इतने करीब से देखना वाकई में एक अविस्मरणीय अनुभव था। सफारी का हर पल खास था, और इस टाइगर फैमिली के साथ बिताया गया समय हमेशा याद रहेगा। अब वापस लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन उम्मीद है कि अगली सफारी में फिर से ऐसा ही रोमांचक नजारा देखने को मिलेगा।